नमस्कार, मैं हूं कशिश प्रिया। आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। युवा राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक आलम ने राजद के नेताओं पर लगाया गंभीर आरोप। सुल्तानगंज में बुद्ध पूर्णिमा को लेकर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। रन्नूचक गांव में चल रहे अवैध ईंट भट्टा के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। जमुनिया गांव के दो पक्ष के बीच मारपीट, 9 लोग हुए घायल। भागलपुर के ड्रीम डांस स्कूल में 6 मई से 30 मई तक चलने वाला वर्कशॉप का हुआ आगाज। मरवाली कॉलेज में भागलपुर और नौगछिया होमगार्ड में महिलाएं कैंडिडेट की हुई बहाली प्रक्रिया। नूरपुर मध्य विद्यालय की बगल से गुजरना हुआ मुश्किल, कचरे का लगा अंबार। खबरें अब विस्तार से। युवा राजद के भागलपुर जिलाध्यक्ष मोहम्मद अशफाक आलम ने बताया कि हमें और नौगछिया के युवा जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार यादव को बिना किसी सूचना के पद से हटा दिया गया, जबकि 2 दिन पहले तक सदस्यता अभियान चलाया और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े लोगों के रसीद और पैसे जमा किए। ये निष्कासन राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष कौड़ी साहब और युवा राजद प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव के आरोप निराधार एवं सामंती और शोषणकारी मानसिकता को दर्शाता है। जिलाध्यक्ष रविवार को स्थानीय होटल में संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ युवा प्रदेश के अध्यक्ष हमेशा कुछ न कुछ मांग करते रहते हैं, कभी कतरनी चूड़ा, कभी चावल, कभी अंग के चादर, तो कभी पटना, तो कभी दिल्ली भेजवाने के लिए कहते रहते हैं। हमेशा मेरे ऊपर दबाव बना रहते हैं। मांग नहीं पूरा होने पर जिलाध्यक्ष पद से विमुक्त कर दिया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता अरुण यादव ने फोन किया और 10 मई को स्टेशन स्थित एक होटल में कार्यक्रम निर्धारित है कहा, जिसका सारा खर्च करीब 50,000 रुपया आएगा और उन्हें नौगछिया के युवा राजद अध्यक्ष को वहन करना होगा। इनकार करने पर दोनों को जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। देखें भागलपुर से और उसमें मेरी अध्यक्षता, जबकि जिला अध्यक्ष मैं हूँ, मेरी अध्यक्षता होनी चाहिए, तो उन्होंने बोला अध्यक्षता होगी तो 50,000 रुपये आपको देना होगा। MS होटल में कार्यक्रम किया गया, 1 कुंटल का बोले कि आप माला बनवाइए। मैंने कहा अभी मैं इलेक्शन से उठाऊँ, मुझे परेशानी है, मैं अभी इतना आप नहीं कर सकते हैं, तो उसका अंजाम ये दिन देखना पड़ा। ना कोई नोटिस, ना कुछ। हमारे ये क्या मतलब है? आप सुनिए। एन न्यूज लाइव। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा घाट में बुद्ध पूर्णिमा एवं बैसाख पूर्णिमा को लेकर बिहार झारखंड के कई जिलों के भक्त गंगा स्नान कर अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसी मान्यता है कि बुद्ध भगवान का जन्म एवं विष्णु भगवान आज के दिन 9वें अवतार लेने पर बिहार झारखंड सहित अन्य राज्यों के लोग गंगा स्नान कर बाबा भोलेनाथ, बुद्ध भगवान, विष्णु भगवान का पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं पंडित एवं भक्तों ने बताया कि आज के दिन का विशेष महत्व होने के कारण अजगैबीनाथ उत्तर वाहिनी गंगा स्नान करते हुए बाबा भोलेनाथ का पूजा अर्चना करने से सुख शांति मिलती है। देखें भागलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान बुद्ध का जन्मदिन माना जाता है और भगवान बुद्ध जो है भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए हिंदू और बौद्ध दोनों इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। कई लोग इस शुभ अवसर पर गंगा की आरती कर, गंगा जल भरकर देवघर की यात्रा करते हैं। बस से, पैदल, किसी भी प्रकार वह इस दिन को जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को अर्पित करते हैं। नाम था चंद्रधारी सर। एन न्यूज लाइव। भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के रन्नूचक गांव में चल रहे अवैध ईंट भट्टा के खिलाफ एवं नाथनगर थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन के विरोध में रन्नूचक गांव में सैकड़ों लोगों द्वारा एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। ये मार्च पूरे रन्नूचक गांव भ्रमण कर अवैध ईंट भट्टा राम सागर सिंह के खिलाफ जमकर विरोध नाराबाजी किया गया। वहीं थानाध्यक्ष सज्जाद हुसैन के खिलाफ भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया।
लोगों ने बताया कि नाथनगर थाना अध्यक्ष सज्जाद हुसैन द्वारा ईट भट्टा राम सागर सिंह के मिली भगत से राम रन्नूचक गांव के स्वच्छ छवि के 17 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाकर प्राथमिकी दर्ज कर बड़ी कार्रवाई करने का काम किया। वहीं यदि इसका निराकरण नहीं किया गया तो आगे भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखें नाथनगर से मिली थी एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब से, ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व भट्टे पर रखा जा रहा है। उसके बाद 2 दिन के बाद इनके असामाजिक तत्व पिस्तौल गोली हर हथियार के साथ गांव में घूम रहे थे और अवैध हथियार और मेरे गांव को रंडीचक नाम शब्द से अमर्यादित करने का काम किया और इसी से आग बबूला हमारे गांव के लोग हुए। दोनों तरफ से मारपीट हुई है और उनके भी गुंडों के कपार सर फटे हैं और हमारे नौजवानों का फटा, लेकिन मेरे नौजवानों का प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया। मोहम्मद सज्जाद ने नहीं लिया, दोनों तरफ का सर फटा है, उसका एफआईआर दर्ज लिया गया, तमाम सेक्शन डाला गया और फिर से 25 लोगों के ऊपर प्राथमिकी। M News Live. भागलपुर के नौगछिया जमुनिया गांव में रविवार को 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 9 लोगों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में गणेश पंडित, विपिन पंडित, अंगद कुमार, अर्जुन पंडित, रंजित पंडित, मनीष कुमार, शिवम कुमार, रंजू देवी, गोकुल पंडित हैं। जानकारी मिली है कि लोक भूमि गैरमजरूआ आम के लिए दोनों पक्ष आपस में मारपीट करने लगे। ईद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने की सूचना है। दोनों पक्षों से मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। नौगछिया से अजीत कुमार की रिपोर्ट। जमीन नापी होने के बाद उसी सीध में हम दे रहे हैं अपने जमीन में, तो घर नहीं देने दे रहे हैं। इसी कारण से कौन? गोकुल पंडित और उसका परिवार सब। कहाँ पे घर हुआ? जमुनिया थाना परबत्ता हुआ। क्या नाम आपका? अर्जुन पंडित। और फिर कैसे आपका घायल है? घायल है मेरा भाई है। क्या नाम उसका? संजीत कुमार। पिता? नरेश पंडित। आप लोग 2 लोग घायल हैं? जी, 3 लाख थोड़ा चोट लगा चोट लगा। क्या नाम उसका? रंजित कुमार। पिता? नरेश पंडित। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन पंडित। M News Live. भागलपुर के बच्चे समर कैंप में हिस्सा लेने के लिए गर्मी छुट्टी का इंतजार करते हैं। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो चुकी है और समर कैंप का भी आगाज हो चुका है। 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते यह कार्यशाला नहीं हो पाया था। भागलपुर का ड्रीम डांस स्कूल एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां समर कैंप में बच्चे एक साथ कई विधाओं को सीखते हैं। कई तरह के नृत्य, पेंटिंग, क्राफ्ट, स्केटिंग के अलावा फूड मेकिंग, मेहंदी, रंगोली बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यह वर्कशॉप 16 मई से 30 मई तक चलेगा। इस वर्कशॉप में सैकड़ों बच्चों ने प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया है। वहीं इस स्कूल संचालक विभास मोदी का कहना है कि बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा को निखारने का काम ये संस्थान करती है और जिन बच्चों में जिस तरह का टैलेंट है उसे उभार कर बड़े मंच पर ले जाने का काम करता है। देखें भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। बताया जाता है बच्चों को। हाँ, इस विद्यालय में लड़के लड़कों को शनिवार में चेतना सत्र में शनिवार को प्रत्येक शनिवार को बताया जाता है कि कूड़ा कचरे को कूड़ादान में ही फेंकें और प्रत्येक क्लास में कूड़ादान पड़ा हुआ है उसमें ही रखें और घर जाओ तो घर का भी कूड़ा बगैर सारे बाहर में गड्ढे खनवा करके उसमें फेंकना चाहिए। चित्र के माध्यम से भी ब्लैक बोर्ड पर बताया जाता है कि कूड़ा से क्या क्या हानियां होती है और कूड़ा नहीं रहने से क्या लाभ होती है। तो बहुत सी बीमारी ऐसी है जो कि कूड़े से ही पैदा होते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है बच्चों को। और मेरे विद्यालय में 638 छात्राओं में सिर्फ एक शौचालय है जो कि विभाग को 3-4 बार दे दिया गया है लिखित भी, और हाल में प्रतिवेदन विभाग से लिया गया है शौचालय का, नल का, विद्युत का
ये तीनों प्रतिवेदन मांगा गया था और दे दिए हैं। 5 दिन 4 दिन के बाद मेटर को बुला करके सफाई करवाते हैं। कर्मी को बुलाया जाता है और उसके बाद सफाई की जाती है। पहले 3 शौचालय था जिसमें कि टंकी बना पेयजल के लिए, तो उसमें टूट गया है, इसलिए परेशानी झेलनी पड़ती है। परिचय महंत प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय। M News Live. भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में महिला गृह रक्षक की बहाली की प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो गई थी। भागलपुर जिले के 282 वहीं नवगछिया के लिए 256 पदों की बहाली 2011 में निकाले गए थे, जिसकी बहाली को लेकर आज महिलाओं के दौड़, हाई जंप और शारीरिक जांच से गुजरना पड़ा। बहाली की प्रक्रिया को लेकर जिला प्रशासन पूरी टीम मौजूद है। एडीएम राजेश झा राजा के द्वारा बहाली प्रक्रिया को देखा जा रहा है। वहीं जिले के सिविल सर्जन, सदर एसडीओ सहित कई पदाधिकारी मारवाड़ी कॉलेज मैदान में मौजूद होकर बहाली प्रक्रिया के मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहाली प्रक्रिया में लगभग 1500 महिलाएं बहाली प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। गेट पर एंट्री से पहले कागजात की जांच कर अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं मोबाइल ले जाने पर भी रोक है। देखें भागलपुर से विकास कुमार। तैयारी जो पहले से चली आ रही है, उसी तैयारी के क्रम में चल रहा है। हम लोग का लगातार 4 तारीख से अब तक जो है सो सफलतापूर्वक हम लोग आयोजित कर पाए हैं और आज केवल महिलाओं का है। और ये महिलाएं जो है सो पूरे भागलपुर और नवगछिया, जो भी भागलपुर का अलग दिखती है, नवगछिया का अलग दिखती है, तो वहाँ के जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जितनी भी महिलाएं हैं, प्रतिभागी हैं, वो आज इसमें हिस्सा लेंगी। और अपीयरेंस निर्भर करेगा जो कितने आप आ रहे हैं। अभी देख रहे हैं गेट के बाहर भी काफ़ी महिलाओं की भीड़ लगी हुई है, प्रतिभागियों की। वो लोग उधर चेस्ट भी अलॉट किया जा रहा है। अब कुछ ही समय के बाद दौड़ उनका प्रारंभ होगा और उस नेक्स्ट इवेंट भी जो है सो। कितने प्रतिभागी लगभग सर इसमें? प्रतिभागी तो लगभग जो है सो 1400-1500 है, लेकिन अब कितने उपस्थित हो पाते हैं, चूँकि 2011 की वैकेंसी है तो लगभग 1/4 तो निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। तो देखते हैं जो कितने आ पाते हैं। वैकेंसी कितने की निकाली है? वैकेंसी तो आपको भागलपुर के लिए 252 है, ये 382 है। नवगछिया के लिए लगभग 250 है, 256। M News Live. नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के नूरपुर मध्य विद्यालय के बगल से गुजरना मुश्किल सा हो गया है। विद्यालय के दीवार से सटे कचरे का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि इस विद्यालय में 638 बच्चों की संख्या है, लेकिन शौचालय की हालत देखने के बाद स्कूल में स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाना बेईमानी सा नजर आता है। हालांकि स्कूल की कक्षा और बरामदा जरूर साफ दिखता है, क्योंकि बच्चे रोज खुद सफाई करते हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का कहना है कि स्थानीय लोग ही कचरा फैला रहे हैं, मना करने पर नहीं मानते हैं। उन्हें जागरूक करना बहुत बड़ी चुनौती है। देखें नाथनगर से शुभम कुमार की रिपोर्ट। और होम को भी नीट एंड क्लीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में भी बहुत सारे आदमी हम लोग के रह रहे हैं, तो उसके वजह से भी घर में बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं। घर के साथ साथ आसपास भी हम लोग को क्लीन ही रखना चाहिए। इसमें बहुत सारा चीज़ बताया जाता है, जैसे कि यहाँ पे आसपास में कूड़ा कचरा बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग को डस्टबिन में डालना चाहिए और स्कूल में थोड़ा साफ सफाई करके रखना चाहिए। इसके कारण हम लोग का स्कूल साफ सुथरा रहेगा और भी पोल्यूशन सब भी नहीं फैलेगा। घर में इसका ध्यान तो रखते हैं कि डस्टबिन में डालते हैं और तो आसपास को साफ करते हैं। तो हमारे घर के आसपास कोई हाँ जी, जैसे कि हम लोग अपना दोस्त में चलता है, जिसे बात खेलने जाते हैं, तो ऐसा सब बात होता है सर। हम लोगों को भी प्रेरित करते हो? यस सर।